हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है नवराज और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर ये क्लेम किया जाता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, 10 दिन के अंदर आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। तो क्या सच में आप एफिलिएट मार्केटिंग से इतनी मनी अर्न कर सकते हो? एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, तो आज की इस वीडियो में हम यही सभी बातें जानेंगे डिटेल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जिसके अंदर आप किसी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हो, आप उसे जो है सेल करवाते हो और बदले में जो है वो जिसका आप प्रोडक्ट सेल करवाते हो वो आपको कुछ कमीशन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन पे जो है मान लीजिए एक शूज सेल हो रहे हैं, तो आपने अमेजोन का जो शू है उसको जो है अपने फ्रेंड को रेफर कर दिया और आपके फ्रेंड ने आपके रेफरल से जो है अमेजोन से वो प्रोडक्ट बाय कर लिया, तो बदले में आपको अमेजोन कुछ कमीशन देगा। उसी को जो है एफिलिएट मार्केटिंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो सबसे पहला रोल होता है वो है मर्चेंट का। मर्चेंट वो होता है जिसके प्रोडक्ट या सर्विसेज आप सेल करोगे। सेकंड यहाँ पर रोल होता है एफिलिएट नेटवर्क्स का। बहुत सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक मर्चेंट है, तो ऐसा नहीं है कि मर्चेंट जो है खुद का अपना एक एफिलिएट सिस्टम बना सके, क्योंकि एफिलिएट सिस्टम में क्या होता है कि आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा और आपको जो है एक रेफरल लिंक मिलेगा और लिंक आप आगे शेयर करोगे और उस लिंक के अंदर आपकी एक आईडी होगी जिसके थ्रू जो है वो लोग ट्रैक करते हैं कि कैसे आप जो है क्या वो सेल आपसे हुई है या नहीं हुई। तो इसके लिए एक ट्रैकिंग लिंक होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे इंडिया में जो है एफिलिएट मार्केटिंग के जो नेटवर्क्स हैं वो अवेलेबल हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर होता है कस्टमर जिसको आप सेल कराओगे। फोर्थ और होता है यहाँ पर एफिलिएट मार्केट, यानी कि आप जो कि आप एफिलिएट करोगे। होता क्या है, बेसिकली आप किसी भी एफिलिएट नेटवर्क से जुड़ सकते हो। एफिलिएट नेटवर्क जो होते हैं उन्होंने बहुत सारे मर्चेंट्स के साथ टाई अप कर रखा होता है और इन एफिलिएट नेटवर्क्स पे बहुत सारे मर्चेंट्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको इन एफिलिएट नेटवर्क्स के साथ जुड़ना है और जोन सा जिस नीच में आप काम करते हो आपको या फिर जिस प्रोडक्ट्स को आप सेल कराना चाहते हो आपको उस कैटेगरी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना है और उस कैटेगरी के आप जो है आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट्स को अपनी ऑडियंस को या फिर जिनको आप सेल करना चाहते हो उनको शेयर करना है। तो जब वो लोग आपके उस लिंक से बाय कर लेंगे तो उसके बाद आपको कमीशन मिलेगी। ट्रैक कैसे करते हैं तो इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो आपको लिंक मिलता है वो यूनिक लिंक होता है और वो स्पेसिफिकली आपको मिलता है। उस लिंक के अंदर आपकी आईडी या फिर नेम या फिर कुछ यूनिक चीज इंक्लूड रहती है जिससे कि वो लोग ट्रैक करते हैं कि ये सेल आपके थ्रू हुई है या नहीं हुई। तो गाइस, अब तक हमने जान लिया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करती है। तो अब हम समझते हैं कि एफिलिएट नेटवर्क से कैसे जुड़ा जाए, क्या चीज आपको ध्यान में रखनी होती है एक एफिलिएट नेटवर्क से जुड़ने से पहले। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी होती है प्रोडक्ट्स, कि जोन से आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो वो प्रोडक्ट्स क्या है, क्या आपके वो प्रोडक्ट सही है, जेन्युइन है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आप जो है किसी ऐसे मर्चेंट के साथ जुड़ जाओ जिसके प्रोडक्ट्स ही बहुत बेकार है और आप आगे उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दो। तो जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे तो वो पहली बात तो इजीली सेल नहीं होंगे और अगर सेल हो भी गए तो उसमें आपका जो नेम है वो बहुत ज्यादा खराब होगा क्योंकि आपने जो है लोगों को गलत प्रोडक्ट सेल किया। तो यहाँ पर हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो प्रोडक्ट्स जेन्युइन हो, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सही हो, मर्चेंट सही हो और उनका प्राइस वगैरह सब कुछ सही हो। उसके बाद सेकंड चीज यहाँ पर आती है पे आउट स्ट्रक्चर। जिस भी एफिलिएट नेटवर्क के साथ आप जुड़ना चाहते हो आपको ध्यान में रखना है उनका पे आउट स्ट्रक्चर, कि उनका पे आउट कैसे है, कितने परसेंट वो कमीशन प्रोवाइड करते हैं और कितने टाइम के बाद जो है आपको पेमेंट करेंगे। कुछ लोगों का होता है कि जब आपके अकाउंट में $100 हो जाएंगे तो वो आपको पेमेंट करेंगे। सभी के अलग अलग रूल होते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वो कितने टाइम के बाद आपको पेमेंट करेंगे और कितने बैलेंस होने के बाद आपको पेमेंट करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा कमीशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ ऐसे एफिलिएट नेटवर्क्स है जो कि आपको बहुत कम कमीशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेजोन जैसे ब्रांड के साथ जुड़ोगे तो आपको अमेजोन जो है बहुत कम कमीशन देता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% की कमीशन रहती है। लेकिन आप कमीशन जंक्शन जैसे और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ते हो तो ये आपको ज़्यादा जो है एफिलिएट कमीशन प्रोवाइड करते हैं। 50, 60% तक भी जो है एफिलिएट कमीशन जो है कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको मिलती है। तो एफिलिएट जो कमीशन है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप प्रोडक्ट्स क्या सेल कर रहे हो और प्रोडक्ट में मार्जिन कितना है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एक स्मार्टफोन सेल कर रहे हो, तो स्मार्टफोन फॉर एग्जाम्पल MI, वीवो, ओप्पो, तो इनमें पहले से ही मार्जिन बहुत कम होता है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स को सेल करते हो तो आपको जो है बहुत कम कमीशन मिलेगी। या मान लीजिए आप एक बुक सेल कर रहे हो 200-250 की, और अगर इसके अंदर आपको 20% भी अगर आपको कमीशन दी जाती है तो बहुत कम है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी नीश की बात करूं तो हमारी नीश में जो है होस्टिंग होती है, तो होस्टिंग के अंदर के ऊपर जो है 60% की कमीशन होती है, और होस्टिंग 2000-2500 से स्टार्टिंग। अगर कोई 2000 रुपीज की होस्टिंग लेता है तो यहाँ पर हमें 1200-1300 तक जो है कमीशन मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो और कितने उसका मार्जिन कितना है और उसका सेलिंग प्राइस कितना है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और आती है ब्रांडिंग। तो आपको यहाँ पर ये भी देखना होता है कि जिस मर्चेंट के साथ आप जुड़ रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, कितने लोग उसको मार्केट में ऑलरेडी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक किसी नॉर्मल पर्सन का अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो ऑनलाइन, किसी ई-कॉमर्स से आप जुड़ते हो, तो उसको मार्केट में कोई नहीं जानता, तो ऐसे लोगों के प्रोडक्ट्स को सेल करने में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ अमेजोन जैसी रिकॉग्नाइज्ड अगर वेबसाइट के साथ आप जुड़ोगे, तो अगर आप किसी फ्रेंड को शेयर करोगे तो वो जानता होगा अमेजोन के बारे में, और वो जो है अमेजोन से इजीली ले लेगा, वो अमेजोन पे ट्रस्ट भी करता होगा। और दूसरी चीज क्या है कि अमेजोन जैसी वेबसाइट से अगर आप जुड़ते हो तो जब अमेजोन पे वो जाएगा तो उसके बाद अमेजोन ही अपने उसको जो है मार्केट करेगा आगे, अमेजोन के फनल में वो आ जाएगा, उसके बाद अमेजोन ही जो है उसे रीमार्केट करेगा। तो इसके बाद यहाँ पर सेकंड चीज आती है कुकीज पीरियड। कुकीज पीरियड बेसिकली क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब आप लिंक शेयर करोगे किसी पर्सन के बाद तो वो उसकी वैलिडिटी कितनी है। मान लीजिए आज आपने जो है एक किसी वेबसाइट का आपने लिंक शेयर करा जहाँ से बाय होगा, तो वहां आज आपने शेयर करा तो कितने दिन तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो कुछ की होती है 7 डेज कि अगर आज आपने शेयर करा तो आज से 7 डेज के अंदर जब भी वो प्रोडक्ट को बाय करेगा तो उसकी कमीशन आपको मिले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होस्टिंजर की बात करूं जो कि एक वेबसाइट के एफिलेट है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर 30 डेज का आपको टाइम पीरियड मिलता है, कुकीज पीरियड मिलता है। तो यानी कि अगर मैं आज अगर लिंक शेयर करूंगा किसी को वेबसाइट का, तो अगर 30 डेज के अंदर कभी भी अगर वो बाय करता है तो उसकी कमीशन मुझे मिलेगी। लेकिन अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन का कुकीज पीरियड सिर्फ 24 आवर्स का है। अगर अब आपने शेयर किया लिंक, अगर 24 आवर के अंदर वो पर्सन बाय कर लेता है तो ही आपको कमीशन मिलेगी, अदरवाइज आपको कमीशन नहीं मिलेगी। और यहाँ पर ये भी चीज होती है अमेजोन का, क्या आपको बेनिफिट मिलता है कि आपने मान लीजिए शूज का प्रोडक्ट जो है मान लीजिए आपने शेयर करा, लेकिन वो पर्सन शूज नहीं लेता, वो कुछ और ले लेता है, तो अमेजोन के केस में आपको उसकी भी कमीशन मिलेगी अगर वो 24 आवर के अंदर है तो। लेकिन ऐसा होस्टिंजर में नहीं होता, अदर वेब एफिलेट जो नेटवर्क्स है उनमें ऐसा नहीं होता। मान लीजिए मैंने शू की को अगर प्रमोट किया है तो अगर वो शू लेगा तो ही उसकी कमीशन मुझे मिलेगी, अदरवाइज मुझे कमीशन नहीं मिलेगी। तो गाइज अब बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से ऐसे एफिलिएट नेटवर्क्स अवेलेबल है जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर है कमीशन जंक्शन, सीजे प्लेटफॉर्म है, सीजे एफिलिएट के नाम से, शेयर सेल करके है यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म। उसके बाद ईबे, शॉपिफाई, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सभी के जो है अपने अपने एफिलिएट प्रोग्राम है। अमेजोन का अमेजोन एसोसिएट्स करके हैगा। और इसके अलावा जितनी भी नीशिस में मतलब जितने भी जो कंपनीज होती हैं उनके खुद के एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल होस्टिंजर एक कंपनी है जो कि होस्टिंग सेल करती है, तो उसका अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। जैसे कि गोडैडी होस्टिंग सेल करता है तो गोडैडी का अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। इसके अलावा दूसरे जो जैसे कि बिगरोक, जितने होस्टिगेटर, जितने अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके खुद के सबके अपने अपने एफिलिएट है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि आप कैसे सिलेक्ट करोगे कौन से एफिलिएट नेटवर्क के साथ आपको जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको देखना है कि आपके पास ऑडियंस किस चीज की है। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ तो यहाँ पर होस्टिंग वगैरह सेल होती है या टूल्स वगैरह सेल होते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी की मैं यूज करता हूँ, जिस कंपनी पे मुझे ट्रस्ट है, मैं उस कंपनी के साथ एफिलिएट से जुड़ूंगा। तो इसके हिसाब से आपको देखना है कि आप कौन सी नीश में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर हो तो ट्रैवल के अंदर आप ओयो से जो है, आप ओयो का अपना नेटवर्क है, आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं एफिलिएट का। इसके अलावा मेक माई ट्रिप, ट्रिवागो, इन सब के जो है यात्रा.com, इन सब के जो है अपने अपने एफिलिएट है। कुछ वेबसाइट्स के जो है सीजे यानी कि कमीशन जंक्शन प्लेटफॉर्म के थ्रू हैं। तो इन सब के अपने अपने एफिलिएट्स प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो आपको देखना है कि आपके नीश में कौन सी चीज आप सेल कर सकते हो एफिलिएट के थ्रू
और उसके बाद जो है आप उस नेटवर्क से जुड़ सकते हो। अभी तक आपने समझ लिया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, आप एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे जुड़ सकते हो। लेकिन अब मेन बात यहाँ पर आती है कि आप अर्निंग कैसे करोगे, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग होती है। तो यहाँ पर अर्निंग होती है ऑडियंस। आपको जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट होगी कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए वो होगी ऑडियंस। आपको ऑडियंस चाहिए जो कि आपके एफिलिएट लिंक से प्रोडक्ट को बाय कर सके। तो ऑडियंस के लिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। नंबर 1 है यूट्यूब। आप जो है यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे, तो आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में एफिलिएट लिंक्स अपने दे सकते हैं। सेकंड यहाँ पर आती है ब्लॉगिंग। आप अगर ब्लॉगिंग करते हो, लोग आपके ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, तो आप अपने ब्लॉग्स में जिस चीज़ के ऊपर आप ब्लॉग को लिख रहे हो, आप उससे रिलेटेड एफिलिएट प्रोडक्ट्स को जो है शेयर कर सकते हो। उसके बाद थर्ड यहाँ पर आती है, कुछ लोग ईमेल की लिस्ट बिल्ड करते हैं, एड्स वगैरह चला करके कुछ चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करके ईमेल की लिस्ट बिल्ड करते हैं। उनके पास ईमेल की लिस्ट होती है बहुत बड़ी बड़ी, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार की लिस्ट होती है। तो क्या करते हैं, वो ईमेल भेजते हैं रिकमेंडेशन का, और उसके अंदर जो है आप किसी एफिलिएट प्रोडक्ट को जो है लिंक कर देते हैं। तो वहाँ से भी कुछ लोग एफिलिएट करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि वो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे जो है उन्होंने थोड़ा बहुत कंटेंट लिखा, एक लैंडिंग पेज बनाया, उसके बाद उन्होंने जो है फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, और फेसबुक ऐड से लैंडिंग पेज पे लेकर के जाते हैं, और अपने लैंडिंग पेज से फिर मर्चेंट के लैंडिंग पेज पे लेके जाते हैं। तो इस तरीके से भी कुछ लोग ऐड रन करके भी जो एफिलिएट से अर्निंग करते हैं। ये चीज़ सिर्फ उन्हीं उसमें फिजिबल है जहाँ पर कमीशन ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मेरे केस में 60% की कमीशन है, तो मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बात आती है कि जो मर्चेंट है वो खुद क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट सेल कर सकता। तो जी हाँ, ये बात भी आपकी सच है कि मर्चेंट क्यों नहीं एडवर्टाइज कर सकता, कि जब मर्चेंट हमें 60% दे सकता है, तो हमें 60% देने के बजाय वो खुद क्यों नहीं अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर लेता। तो कुछ कंपनीज ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी होती है कि आप उनके प्रोडक्ट को पीपीसी के थ्रू नहीं रन जो है सेल कर सकते, आप गूगल एड्स के थ्रू नहीं सेल कर सकते। और कुछ लोग कंपनीज क्या समझती हैं कि वो लोग सेल मार्केटिंग का झंझट नहीं पालना चाहती, उसमें जो है उस पर नहीं कॉस्ट जो है बियर करना चाहती, इसलिए वो लोग जो है एफिलिएट मार्केटिंग का यूज करते हैं। तो गाइस यही थे वेज जिनके थ्रू जो है आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या सच में एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों रुपए आप कमा सकते हैं, क्या सच में एफिलिएट मार्केटिंग से 1 करोड़ रुपए पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा कि है भी और नहीं भी है, ये डिपेंड करता है ऑडियंस पे। आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑडियंस है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब आपके पास ऑडियंस हो जाती है तो फिर आपको एफिलिएट मार्केटिंग पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, आपको ऑडियंस चाहिए। और जब आपके पास ऑडियंस हो जाती है तो एफिलिएट मार्केटिंग का आप क्यों यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग पे थोड़ी ना डिपेंडेंट रहोगे। फिर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अर्निंग के लिए। जब आपने इतनी मेहनत करके ऑडियंस बिल्ड करी है, कि ये एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपने थोड़ी ना बिल्ड करी है। आप ब्लॉगिंग करते हो, आपके ब्लॉग्स हैं, आपके बहुत सारे अच्छे रीडर्स आपके ब्लॉग को पढ़ते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस फिर खुल जाते हैं कि जिनके थ्रू आप जो है मनी अर्न कर सकते हो, अच्छी खासी कर सकते हो, एफिलिएट से भी ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर कुछ लोग आपको जो है शेयर करते हैं डैशबोर्ड अपना, कि उन्होंने जो है एफिलिएट मार्केटिंग से इतने दिन में इतने रुपए कमाए हैं। तो वो सच होते हैं या नहीं होते, तो वो सच हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो है एफिलिएट मार्केटिंग से इतने पैसे कमाए हो। लेकिन यहाँ पर आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, उनका प्रोडक्ट क्या है। कुछ लोग जो है बाहर के प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं जिन पे कमीशन वगैरह अच्छी होती है, तो यहाँ पर लेकिन आपको ये चीज़ भी देखनी चाहिए उन्होंने उस कमीशन को अर्न करने के लिए कितना रुपीस खर्च किए। वो लोग आपको ये तो दिखा देते हैं कि उन्होंने कितने कमाए हैं, आपको डैशबोर्ड शेयर कर देंगे कि उन्होंने जो है इतने रुपए कमाए हैं, लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि इसके पीछे उन्होंने कितना टाइम इन्वेस्ट करा है, कितने पैसे उन्होंने जो है इन्वेस्ट करे हैं, कितनी फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट रन करी है। कई बार तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में होते हैं। यहाँ पर आपको हमेशा देखना चाहिए कि वो उसके पीछे की कॉस्ट की है, कितने पैसे उन्होंने लगाए हैं उस कमीशन को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी ओपिनियन यही रहेगी कि एफिलिएट मार्केटिंग बुरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जो है लाखों करोड़ों रुपए एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर सकते हो। हाँ ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग एक अच्छा अर्निंग सोर्स है, एक पैसिव इनकम है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप जो है आज एफिलिएट मार्केटिंग में आए तो आप 10 दिन के अंदर लाखों रुपीस कमा लोगे। आपको टाइम देना पड़ता है। आप 5 महीने 6 महीने अपनी ऑडियंस बिल्ड करोगे, चाहे यूट्यूब पे है, चाहे ब्लॉगिंग है, या किसी भी तरीके से। उसके बाद जो है आपको एफिलिएट्स के थ्रू जो है इनकम आनी शुरू हो जाएगी।
तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और आप एफिलिएट मार्केटिंग से कितना कमा सकते हो। तो गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।